Welcome everyone in your own channel Wangshan Valushar. Hi, it's me Ratri Sheikh. Thank you so much all of you for your like, comment and subscribe. So without wasting your precious time, let's continue his pleasurable toy. ऐसे ही 8 महीने गुजर जाते हैं और इन 8 महीनों में गुविशन लैनोंगची को भुलाने की बहुत कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि वो लैनोंगची के बारे में ना सोचे। गुविशन जितना लैनोंगची को भुलाने की कोशिश करता था, लैनोंगची उसे उतना ही याद आता था। गुविशन लैनोंगची को अब भी याद किया करता था। यालनी की शादी जिन जिशुन के साथ होने में बस अब एक ही दिन बचा था। यालनी बहुत एक्साइटेड थी, पर वो दुखी भी थी क्योंकि अब वो अपने लवली फैमिली को छोड़कर जा रही थी। जेंगफिंग में मैडम यू, जेंगचेंग और गुविशन वो सब भी बहुत दुखी थे, पर वो अपने फेस पर किसी भी तरह के सैड एक्सप्रेशन को शो नहीं करते। अगले दिन यालनी की शादी जिन जिशुन से होती है। वो दोनों 3 वोज लेते हैं। सारे रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद वो दोनों लीगल हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। वो दोनों अपने एल्डर से ब्लेसिंग लेते हैं। जेंगफिंग मिया और मैडम यू उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। गुविशन एक कोने में रो रहा था। सारे वक्त गुविशन ने अपने फेस पर फोर्सफुली स्माइल कर रहा था। यालनी गुविशन के चेहरे को नहीं देख पाती और ना ही वो बाकी के चेहरों को देख पाती है, क्योंकि उसने हैवी वेल पहन रखा था जिससे वो किसी के भी फेस को देख नहीं पाती। इसके बाद जैंग फैमिली और जैंग क्लैन के सारे मेंबर्स यालनी और जिन जिशुन को फेयरवेल कहते हैं। 2 दिन बाद गुविशन को लैन क्लैन से एक लेटर मिलता है। गुविशन क्यूरियोसिटी से उस लेटर को खोलता है। गुविशन को लग रहा था कि ये लेटर लैनोंगची का होगा। लेटर को खोलते ही गुविशन दुखी हो जाता है क्योंकि वो लेटर लैनोंगची का नहीं था बल्कि लैंसेचेन का था। गुविशन उस लेटर को रीड करता है। उस लेटर में लिखा था, विंग, उम्मीद है कि तुम ठीक होगे। बहुत महीनों से मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे सामने ये सब बोल सकूं। विंग, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये तुम्हारी खुद की चॉइस होगी कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। विंग, मैं तुम्हें पहले दिन से ही प्यार करता हूँ। जब तुम पहली बार स्टडीज़ के लिए गुसू में आए थे, पर उस वक्त मैं अपनी फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ही फोकस नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। इसके बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरा पहला प्यार हो विंग। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम दुखी होगे क्योंकि यालनी युनमक से जा चुकी होगी। अच्छे से खाना खाना विंग। अपने हेल्थ का ध्यान रखना। मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतज़ार करूँगा। मुझे अपना जवाब ज़रूर बताना। मुझे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये तुम्हारी चॉइस होगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और लेटर के आखिरी में लिखा हुआ था, लैंसेचेन। ये पढ़ने के बाद गुविशन शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी जगह पर स्टंट रह जाता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। गुविशन मन में सोचता है, एक तरफ लेंजा है जिसने एक टॉय की तरह मेरा यूज़ किया, दूसरी तरफ ब्रदर जिवुजुन है जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। जिवुजुन ने कभी भी मेरा एडवांटेज नहीं लिया। मैं उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगा। वो मुझसे प्यार करते हैं। वो मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। मैं इतने प्रीशियस पर्सन को कैसे खो सकता हूँ? वैसे भी मेरी लाइफ में ऐसे पर्सन्स है ही नहीं। और लैनोंगची, उसने मेरा एडवांटेज लिया है। उसने अपने ही अनबॉर्न बेबी को मार दिया। उसने अपने अनबॉर्न बेबी पे बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाया। वो बहुत क्रूर है। मैं उससे नफ़रत करता हूँ। उसने हर बार मुझे ब्लैकमेल किया। जब उसने मेरा
यूज़ कर लिया तो मुझे एक टूटे हुए खिलौने की तरह अपनी ज़िंदगी से फेंक दिया। मैं बस उसका सेक्स टॉय था। उसने मेरा यूज़ एक प्लेजेबल टॉय की तरह किया, बिल्कुल एक सेक्स स्लेव की तरह। मैं जानता हूँ जब मैं गुस्सा जाऊँगा तो मुझे हर रोज़ लैनोंगची का सामना करना पड़ेगा, पर मैं जेवो जुन को खो नहीं सकता हूँ। वो बहुत प्योर हार्टेड मैन है। वो विशान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो तुरंत ही लैंसेचैन के लेटर का रिप्लाई देता है, क्योंकि यालनी यूनमक से जा चुकी थी और कोई भी प्रॉपरली वो विशान पे फोकस नहीं कर रहा था। कोई भी उसकी परवाह नहीं कर रहा था और वो धीरे धीरे अपनी पहचान खोने लगा था। उसे किसी की सपोर्ट की, किसी की लव की ज़रूरत थी और वहाँ पर लैंसेचैन थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, जो उससे शादी करना चाहते थे। वो विशान कैसे इतने प्योर हार्टेड पर्सन को खो सकता है? इसलिए वो विशान उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। लैंसेचैन को जब वो विशान का रिप्लाई मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और वो अपने अंकल लैंचरन को बताता है। लैंचरन लैंसेचैन और वो विशान के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश था। वो भी लैंसेचैन को सपोर्ट करता है और वो अपने नेफ्यू के लिए सबसे ज़्यादा खुश होता है। जब उन्हें पता चलता है कि लैंसेचैन ने वो विशान को मैरिज प्रपोजल भेजा है और वो विशान ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो लैंचरन लैंसेचैन को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैंसेचैन नोट करता है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगची, जब उसे ये पता चलता है कि लैंसेचैन ने वो विशान को मैरिज प्रपोजल भेजा था और वो विशान ने भी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो इस बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में बिजी था। लैनोंगची को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि वो विशान और लैंसेचैन की शादी होने वाली है। उसके लिए वो विशान बस एक अजनबी है जो कि उसके एल्डर ब्रदर से शादी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ वो विशान जैंग फैमिली को लैंसेचैन के मैरिज प्रपोजल के बारे में बताता है। जैंग फैंगमिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थे, जबकि मैडम यू पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ था। वो हमेशा की तरह नेचुरल थी और ना ही उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन होता है। मैडम यू के लिए वैसे भी वो विशान एक बर्डन था, जो कि लैंसेचैन से शादी करने के बाद हमेशा के लिए यूनमक को छोड़कर चला जाएगा। जैंग चैंग दुखी था क्योंकि यालनी के बाद अब वो विशान भी यूनमक को छोड़कर जाने वाला है और वो विशान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। एक हफ्ते बाद लैंसेचैन यूनमक में वो विशान से मिलने के लिए आते हैं और हर कोई वेल मैनर में लैंसेचैन का वेलकम करते हैं। वो सभी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, पर वो विशान लैंसेचैन और लैंड डिसाइपल के बजाय किसी दूसरे पर्सन को ढूंढ रहा था और वो पर्सन लैनोंगची था। वो विशान की आंखें कंटिन्यूसली लैनोंगची को ढूंढ रही थी, पर वो दुखी हो जाता है जब उसे पता चलता है कि लैनोंगची यूनमक में उससे मिलने के लिए नहीं आया है। वो विशान लैंसेचैन को ग्रीट करता है। लैंसेचैन 10 महीने बाद वो विशान को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इमोशनल भी हो जाते हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो विशान लैंसेचैन की आंखों में आंसू दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन था। वो विशान लैंसेचैन को सॉफ्ट स्माइल देता है। लैंसेचैन और वो विशान कुछ वक्त अकेले में एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए गार्डन में आते हैं और जैंग फैंगमिया स्ट्रिक्टली सबको मना करते हैं कि कोई भी वो विशान और लैंसेचैन को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ नहीं जाएगा। लैंसेचैन वो विशान से पूछते हैं, वुइंग तुम कैसे हो? वो विशान कहता है, मैं ठीक हूँ, पर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? लैंसेचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स, तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। वो विशान नीचे देखते हुए लैंसेचैन से पूछता है, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आई मीन, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं एक सर्वेंट का सन हूँ, पर फिर भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं।
क्यों? लैंसी चैन वोविशान के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, या फिर तुम किसके सन हो, या फिर तुम सोसाइटी में कहाँ बिलोंग करते हो। सबसे पहले तुम एक इंसान हो, और यही बात मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये सुनते ही वोविशान इमोशनल हो जाता है। उसे याद आता है कि लैनोंगची ने सिर्फ उसे इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो एक सर्वेंट का सन है। वोविशान कुछ भी नहीं कहता, वो सारे वक्त साइलेंट रहता है। लैंसी चैन वोविशान के हाथ को छोड़ देते हैं और वो उन दोनों के बीच में दूरी बनाते हुए वोविशान से थोड़ा दूर होकर बैठते हैं। लैंसी चैन समझ आते हैं कि वोविशान ऑकवर्ड फील कर रहा था। इसके बाद वो दोनों अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज़ की बातें करते हैं। लैंसी चैन वोविशान के साथ बहुत इंजॉय कर रहा था और वोविशान भी कहीं ना कहीं लैंसी चैन की कंपनी को इंजॉय कर रहा था। वोविशान लैंसी चैन को फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा था। एल्डर्स ने वोविशान और लैंसी चैन की मैरिज डेट 2 हफ्ते बाद की फिक्स कर दी थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड लैंसी चैन थे। वोविशान अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं था। वो अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी उसके दिल में लैनोंगची के लिए फीलिंग्स थी। वोविशान सोच रहा था लैंसी चैन के साथ शादी करने के बाद जब वो गुसू में आएगा तो वो लैनोंगची का सामना कैसे करेगा। दूसरे दिन लैंसी चैन गुसू में आते हैं। 2 हफ्ते ऐसे गुजर जाते हैं और आज फाइनली वोविशान और लैंसी चैन की शादी थी। युनमग और गुसू बिल्कुल ब्राइड की तरह डेकोरेट किया गया था। लैंसी चैन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे। गुसू से मैरिज प्रोसेसन युनमग की तरफ जाने लगते हैं। लैंसी चैन एक हॉर्स पर राइड कर रहे थे। लैंचरन और लैनोंगची भी युनमग जाने के लिए रेडी थे। वहीं दूसरी तरफ युनमग में वोविशान अपने रूम में था। अब वो नहा रहा था। वोविशान बाथरूम में बाथ टब में बैठा हुआ था और वो रो रहा था। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वोविशान लैंसी चैन से शादी नहीं करना चाहता था। वो लैंसी चैन से शादी करने के बजाय लैनोंगची से शादी करने के ड्रीम देख रहा था। वोविशान सोच रहा था लैनोंगची ने उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट किया है। अगर कभी भी एक भी सिंगल चांस वोविशान को मिलेगा तो वो कभी भी लैनोंगची के पास नहीं जाएगा। इसके बाद वोविशान बाथ टब से बाहर आता है। यालनी जो कि वोविशान का इंतज़ार कर रही थी, वो वोविशान को ड्रेस करती है, उसे रेडी करती है। वोविशान ने रेड सिल्क मैरिज रोब्स को पहन रखा था। उस रोब्स में गोल्डन एम्ब्रॉयडरीज थी। वोविशान बिल्कुल एक फेरी की तरह ब्यूटीफुल लग रहा था। यालनी वोविशान के हेयर का एक बन बनाती है और उस बन में वो 50 गोल्डन पिंस को टाई अप करती है। यालनी वोविशान के फेस पर मेकअप अप्लाई करती है। इसके बाद वोविशान एक वेल को पहन लेता है। वोविशान अपने रूम में बैठा था और वो युनमग में मैरिज प्रोसेसन का आने का इंतज़ार कर रहा था। यालनी वोविशान के साथ बैठी थी। थोड़ी देर बाद जैंगचैंग भी वोविशान से मिलने के लिए उसके रूम में आता है। वो तीनों बातें करने लगते हैं। वोविशान उन दोनों से बातें करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। जैंगचैंग वोविशान को हंसाने की कोशिश करता है और उसका ये तरीका काम भी आता है। जैंगचैंग की बातों से वोविशान हंसने लगता है और उसे रिलीफ फील होता है। थोड़ी देर बाद मैरिज प्रोसेसन युनमग में आते हैं। जैंगफिंग में और मैडम यू लैंसी चैन लैंचरन लैनोंगची को ग्रीट करते हैं। एक सेकेंड वोविशान को इन्फॉर्म करता है कि प्रोसेसन युनमग में आ चुके हैं। ये सुनते ही वोविशान को अपने स्टमक में कुछ अजीब सा फील होता है। आधे घंटे के बाद वोविशान के डोर पर नॉक होता है। यालनी दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि लैंसी चैन गुसू वाइट स्ट्रोप्स में दरवाजे के बाहर खड़े थे। लैंसी चैन ने
रेड मैरिज रोब्स को नहीं पहना हुआ था। यालनी ये देखते ही शॉक्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर लैंसी चैन ने गुसू के वाइट रोब्स को क्यों पहना हुआ है। आज तो उनकी शादी है तो उन्हें तो रेड मैरिज रोब्स को पहनना चाहिए। लैंसी चैन कहते हैं कि वो वोविशान से अकेले में बात करना चाहते हैं। जैंग चैंग और यान ली दोनों वोविशान के रूम से बाहर आ जाते हैं। वो दोनों ही वोविशान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो दोनों सोच रहे थे कि शायद लैंसी चैन ने वोविशान के साथ शादी को कैंसिल कर दिया है। वो दोनों टेंस्ड हो जाते हैं। लैंसी चैन वोविशान के रूम में आता है। वोविशान ने वेल पहन रखा था इसलिए वो लैंसी चैन के फेस को नहीं देख पाता। लैंसी चैन वोविशान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लैंसी चैन कहता है, वोविशान तुम अपने वेल को रिमूव कर सकते हो। वोविशान जब लैंसी चैन की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वोविशान कहता है, पर हम अब भी अनमैरिड हैं, हमारी शादी नहीं हुई है। मैं अपने वेल को कैसे खोल सकता हूँ? ये एक रिचुअल है। लैंसी चैन कहता है, वोविशान प्लीज़ इसे रिमूव करो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनते ही वोविशान बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाता है और वो सोचने लगता है कि शायद अब लैंसी चैन को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वोविशान अपने वेल को रिमूव करता है तो वो देखता है कि लैंसी चैन रेड मैरिज रोब्स को पहनने के बजाय गुसू के वाइट रोब्स में थे। वोविशान की आंखें चौड़ी हो जाती है जब वो लैंसी चैन को ऐसे देखता है। लैंसी चैन कहते हैं, वोविशान काम डाउन, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, पर तुम आज शादी करोगे। हाँ, पर वो मेरे साथ नहीं, कोई ऐसा पर्सन, या फिर तुम ये कह सकते हो कि कोई ऐसा स्पेशल पर्सन जिससे तुम शादी करोगे, वो मैरिज हॉल में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो तुमसे ईगरली मिलना चाहता है, वो तुमसे शादी करना चाहता है, वो तुम्हें प्यार करना चाहता है। वोविशान लैंसी चैन के सामने खड़ा होता है और वो पूछता है, मैं किसके साथ शादी करूँगा? मेरी शादी किसके साथ होने वाली है? लैंसी चैन कहता है, लैनोंगजी, तुम्हारा लंचा। वोविशान ये सुनते ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो अपने हाथ को अपने माउथ पर रख लेता है। लैंसी चैन कहते हैं, वोविशान आज मैं तुम्हें लैनोंगजी के रूड बिहेवियर के बारे में बताऊंगा जो उसने तुम्हारे साथ किया, और यहाँ तक कि उसने हमारे साथ भी रूड बिहेवियर किया। अंकल को भी लैनोंगजी के रूड बिहेवियर के बारे में पता है और हम इसकी वजह जानते हैं। जब तुम सारी बातें सुनोगे तो तुम फिर से वांगजे से प्यार करने लगोगे। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ें दी हैं, पर इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वांगजी के बारे में कुछ है जो तुम्हें जानने की ज़रूरत है। वोविशान पूछता है, पर आप ये कैसे जानते हैं कि लैनोंगजी ने मुझे हर्ट किया है? ये कहते ही वोविशान रोने लगता है। लैंसी चैन कहते हैं, वांगजी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं कि कैसे उसने तुम्हें टॉर्चर किया, पर मेरा यकीन करो, इन सब में उसकी कोई भी गलती नहीं थी। उसने ये सब तुम्हारे साथ किसी भी पर्पस से नहीं किया था। उसे तो खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा था। उसने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की, बल्कि वांगजी तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता है। तुम उसके लिए बहुत प्रीशियस हो वोविशान, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम उसके लाइफ के सबसे 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 ज़्यादा प्रीशियस पर्सन हो। वोविशान प्लीज़, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसे तुम केयरफुली सुनो। मैं तुम्हें वांगजी के बारे में सारा सच बताने जा रहा हूँ। जब तुम मेरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें वांगजी के लिए सैड फील होगा, तुम उससे और भी ज़्यादा प्यार करने लगोगे। इसके बाद लैंचेरन भी वोविशान के रूम में आता है और वो लैनोंगजी के रूड बिहेवियर की सच्चाई वोविशान को बताते हैं। अब लैंसी चैन और लैंचेरन दोनों ही वोविशान के सामने खड़े थे। वोविशान अपने बेड पर बैठा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो बहुत ईगर था लैनोंगजी के बारे में सच जानने के लिए कि आखिर लैनोंगजी ने उसके साथ इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर क्यों किया, उसे इतना टॉर्चर क्यों किया, उसे इतना ह्यूमिलेट क्यों किया। सो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। देखते हैं कि लैंचेरन और लैंसी चैन
लैनोक्सी के बारे में वोविशान को क्या बताते हैं और क्या वोविशान इन बातों पे यकीन करेगा? अब ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे एक ब्यूटीफुल सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।